अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में वाक़ केपीके की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जनवरी 2007 में पेशावर में कायम की गई। केपीके के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के साथ ही एफिलिएटेड हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। KMU की तरफ से हर साल MBBS और BDS के प्रोग्राम के अलावा अलाइड हेल्थ साइंसेज, नर्सिंग और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं। और इस साल खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस में BS पैरामेडिक्स यानी अलाइड हेल्थ साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग और DPT के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। KMU में इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए KMU सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट यानी KMU CAT 2021 देना लाजमी है। ये टेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से संडे 3 अक्टूबर की सुबह 9 बजे कंडक्ट किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट के लिए जिन शहरों में सेंटर्स बनाए जाएंगे उनमें शामिल हैं पेशावर, डेरा इस्माइल खान, मर्दान, मालाकंड, एबटाबाद, कोहाड़, बाजौड़, पाराचिनार, इस्लामाबाद और सवात। यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी सिर्फ एंट्री टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि 3 अक्टूबर के बाद जिन कैंडिडेट्स ने एंट्री टेस्ट दिया होगा तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे और एडमिशन का अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और यहाँ आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के उन तमाम इंस्टीट्यूशंस और डिग्री प्रोग्राम्स की डिटेल देख सकते हैं जिनमें एडमिशन के लिए KMU CAT रिक्वायर्ड है। यानी एक सिंगल एंट्री टेस्ट की बेसिस पर आप इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं KMU IPMS पेशावर में मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, BS डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी। इसके बाद KMU IHS सवाबी में मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी और विजन साइंसेज। KMU INS पेशावर में BS नर्सिंग, KMU IHS सवात कैंपस में मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। KMU IPMS कोहाट कैंपस में मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी टेक्नोलॉजी। KMU IPM एंड आर पेशावर में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का 5 ईयर प्रोग्राम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। KMU IPMS लकी मरवत में मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। जबकि KMU इस्लामाबाद कैंपस में MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, DPT, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और BS नर्सिंग का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम 50% नंबरों के साथ कंप्लीट की हो, या जो कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की परमिशन है। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स में अलाइड हेल्थ साइंसेज और बताए गए तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए KMU CAT का एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी है। KMU के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ahs.kmuts.p के वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करते हुए कैंडिडेट्स को अपना CNIC या B फॉर्म नंबर और ईमेल ID इस्तेमाल करना होगा। तमाम स्टूडेंट्स को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके अलावा एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी गई है और यहाँ आप एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी देख सकते हैं। तमाम एप्लीकेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए इस बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ तमाम कैंडिडेट्स अपने CNIC या B फॉर्म नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ अपना पासवर्ड सेट करें, अपने ईमेल ID को मेंशन करें और यहाँ दिया गया कैप्चा कोड यहाँ मेंशन करने के बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर दें, जिसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ आप तमाम कैंडिडेट्स को 1 बाय 1 अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी फोटोग्राफ, इसके अलावा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ये तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद कैंडिडेट्स अपना टेस्ट सेंटर मुंतखब करेंगे और अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू ले सकते हैं। ख्याल रहे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। और सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स अपनी बैंक स्लिप का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करें और चालान फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। तमाम कैंडिडेट्स को एंट्री टेस्ट की प्रोसेसिंग फ़ी 3000 रुपये चालान फॉर्म के थ्रू MC
JCB की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करनी होगी। बैंक में फ़ी डिपॉजिट करने के 24 घंटों के बाद आप अपने अकाउंट पर दोबारा लॉगिन करें। यूनिवर्सिटी बैंक की तरफ से फ़ी की वेरिफिकेशन कर लेगी और तमाम वेरीफाइड कैंडिडेट्स को टेस्ट डेट से एक हफ्ता पहले अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना होगा। तमाम स्टूडेंट्स को अपनी ओरिजिनल फ़ी स्लिप अपने पास सेव रखनी होगी ताकि फ्यूचर में किसी भी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। तमाम स्टूडेंट्स 23 अगस्त से वेबसाइट से ऑनलाइन KMU कैट की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। KMU कैट का टेस्ट पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs आएंगे और सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि बायोलॉजी के 35 MCQs, केमिस्ट्री के 30 MCQs, फिजिक्स के 20 और इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के 15 MCQs आएंगे। यानी इन तीनों सब्जेक्ट्स के 5-5 MCQs होंगे। 100 MCQs का टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं है और KMU कैट 2021 सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड है, यानी इस टेस्ट की बेसिस पर सिर्फ 2021 के एकेडमिक सेशन में ही एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है और अगले साल अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को 2022 वाला एंट्री टेस्ट देना होगा। एंट्री टेस्ट की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में शामिल है कि कैंडिडेट्स को अपने टेस्ट सेंटर पर 3 अक्टूबर 2021 की सुबह 8 बजे तक लाजमी पहुंचना होगा। टेस्ट के रोज तमाम टेस्ट सेंटर 8:30 बजे क्लोज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट के दिन कैंडिडेट्स को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने होंगे, जिनमें शामिल हैं ओरिजिनल CNIC या निकॉप या POC, 18 साल से कम उम्र कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म B या स्मार्ट कार्ड, अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट और 1 अदद फ्रेश फोटोग्राफ, 1 अदद क्लीन क्लिपबोर्ड और 2 अदद ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट्स। इसके अलावा कैंडिडेट्स को टेस्ट के रोज तमाम गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs को फॉलो करना होगा, जिनमें शामिल हैं वेयरिंग प्रॉपर मास्क और 6 फीट तक का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। याद रहे कि तमाम स्टूडेंट्स अभी सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे और 3 अक्टूबर को एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एंट्री टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद KMU की तरफ से दोबारा से एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने KMU कैट का एंट्री टेस्ट क्वालिफाई किया होगा। अगर KPK प्रोविंस की बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं हैं जो अलाइड हेल्थ साइंसेज, DPT और नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ वगैरह के प्रोग्राम्स ऑफर करते हों। इसलिए KPK के स्टूडेंट्स के पास ये एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ KPK के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए KPK के ऐसे तमाम स्टूडेंट जो प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो उन्हें लाजमी ये एंट्री टेस्ट देना चाहिए। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।